नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। बंगाल की खाड़ी पर लगातार बन रहे मौसमी सिस्टमों की एक श्रृंखला ने भारतीय मानसून पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसका सीधा असर देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जहां कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां तेज हो गई हैं। फिलहाल अगर हम लाइव स्थिति पर नजर डालें तो देश के एक बड़े हिस्से पर मूसलाधार बारिश की एक सक्रिय पट्टी सक्रिय है। चलिए हम आपको दिखाते हैं ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी। यह नवीनतम इमेजरी स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि किन किन इलाकों में यह जोरदार बारिश हो रही है और आगे क्या होने वाला है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मानसून की जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश जारी है। हरियाणा और पंजाब के ऊपर भी घने बादल मंडरा रहे हैं। और इस वक्त किस तरह से पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। गुजरात की बात करें तो वहां रुक रुक कर हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और इन सब के बीच अगर विदर्भ और तेलंगाना की बात करें तो वहां भी कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा रही है। यह जोरदार बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस तरह मौसम का यह मिजाज अगले 10 दिनों तक बना रहने वाला है। अब देखिए 27 तारीख की स्थिति। 27 तारीख की स्थिति, एक तरफ राजस्थान के ऊपर एक सक्रिय सिस्टम मौजूद रहेगा और उसी समय बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बनने की तैयारी करेगा, यानी मानसून के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल बनेंगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है। अगर आप पूरे मैप को देखें तो साफ पता चलेगा कि राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी उदयपुर के आसपास लगभग 150 से 200 किलोमीटर का इलाका अच्छी बरसात दर्ज करेगा। गुजरात में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर गोवा व तटीय कर्नाटक तक लगातार तेज बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत की ओर रुख करें तो यहां हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी अच्छी बरसात का मौका रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के लिए विशेष चेतावनी है, यहां भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं लेगा। पहाड़ी राज्यों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अब 28 तारीख की स्थिति। 27 की रात और 28 की सुबह गुजरात के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी इलाके, खासकर जो गुजरात से सटे हुए हैं, वहां भारी से बहुत भारी बारिश होगी। बाड़मेर, जालौर और उदयपुर के आसपास का इलाका जोरदार बारिश होगी। जैसलमेर और बीकानेर में भी बारिश होगी, जबकि जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान में लगातार फुहारें जारी रहेंगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी मानसून सक्रिय रहेगा। इस बीच बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होगा, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि और तेज हो जाएगी। पूर्वी भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में बरसात फिर से रफ्तार पकड़ेगी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। लेकिन सबसे चिंताजनक हालात उत्तराखंड और हिमाचल के रहेंगे, जहां बारिश और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि बिहार और बंगाल में मानसून कमजोर दिखाई देगा। आगे 29 तारीख की स्थिति। 29 तारीख को सुबह तक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र पूरी तरह विकसित होकर पश्चिम बंगाल की ओर पहुंच जाएगा। इससे बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होगी। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी हवाएं और तेज हो जाएंगी। पश्चिमी राजस्थान में एक और वेदर सिस्टम सक्रिय रहेगा। जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, जालौर और जयपुर के आसपास जोरदार बारिश की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी अच्छी बारिश दर्ज होगी। पश्चिमी तट वेस्ट कोस्ट मुंबई से लेकर गोवा और गोवा से लेकर कर्नाटक व केरल तक लगातार झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। विदर्भ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी अच्छी बारिश होगी। दक्षिण भारत, तेलंगाना और कर्नाटक के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। नेपाल के कई हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर तेज बरसात होगी। अब देखिए 30 तारीख की स्थिति। उस दिन तक बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके चलते मौसम में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। सामने दिख रहे मैप में आप देख सकते हैं कि गंगा यमुना के मैदानों से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक लगातार झमाझम बारिश होगी। मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना भी तेज बारिश की चपेट में रहेंगे। मुंबई से गोवा और गोवा से तटीय कर्नाटक तक बारिश का जोरदार दौर जारी रहेगा। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में भी भारी वर्षा से हालात प्रभावित होंगे। वहीं राजस्थान को इस बार थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि यहां बारिश का असर कम होता दिखेगा। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला बना रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य जम्मू, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश परेशानी खड़ी कर सकती है। नेपाल में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की ओर भी बरसात ने एक बार फिर वापसी कर ली है। अब बढ़ते हैं 31 अगस्त यानी महीने के अंतिम दिन की तरफ। उस समय पूरे देश में घने बादलों की परत छा जाएगी। हिमालयी क्षेत्र में घाटियों से लेकर ऊंचाई वाली चोटियों तक बारिश का असर रहेगा। लद्दाख की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी भी दस्तक देगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक बार फिर से झमाझम बारिश देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी यही हाल रहेगा। पूर्वी भारत यानी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा में अच्छी वर्षा रहेगी। गुजरात में दक्षिणी हिस्सों को राहत मिलेगी, लेकिन उत्तर गुजरात में मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। 1 सितंबर को नजर डालें तो वेदर सिस्टम राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि राजस्थान में भारी बारिश का एक और चरण शुरू होगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। बुंदेलखंड, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी और ललितपुर जैसे इलाकों में तेज वर्षा का अंदेशा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना और आसपास के जिलों में भी बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही गुजरात के उत्तरी हिस्सों में अहमदाबाद सहित कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई से गोवा तक तटीय इलाकों में लगातार जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी चिंता हिमालय क्षेत्र की है, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। यहां तेज बारिश और बर्फबारी के हालात परेशान करने वाले साबित हो सकते हैं। नेपाल में भी भारी वर्षा का सिलसिला बना रहेगा।
2 सितंबर को कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान में और सक्रिय होगा। जयपुर से लेकर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर तक बारिश का जोर रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में घने बादल और भारी वर्षा का असर दिखेगा। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। गुजरात, खासकर उत्तर गुजरात और अहमदाबाद के आसपास में भारी वर्षा रहेगी। मुंबई, गोवा तट पर लगातार बारिश जारी रहेगी। दक्षिण भारत में इस दौरान बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा। अब बात 3 सितंबर की करें। इस दिन तक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के ऊपर होगा और इसका टकराव पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो सकता है। यह मेल पहाड़ी राज्यों के लिए खतरनाक संकेत है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश की स्थिति बन सकती है। लद्दाख, कारगिल, पदम, लेह और कराकोरम क्षेत्र में बर्फबारी का अंदेशा है। जम्मू और किश्तवाड़ में भारी बारिश होगी। हिमाचल के कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और शिमला तक तेज बारिश देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की चिंता और बढ़ जाएगी क्योंकि यहां मूसलाधार बारिश से परेशानी होगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड तक बारिश का प्रभाव फैलेगा। गुजरात और महाराष्ट्र में भी मध्यम से अच्छी बारिश जारी रहेगी। कुल मिलाकर अगस्त का आखिरी हफ्ता और सितंबर की शुरुआत बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है। लगातार बनते सिस्टम और उनकी इंटरैक्शन से उत्तर भारत, खासकर पहाड़ी राज्यों में क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा रहेगा। कई मैदानी इलाके बाढ़ जैसी स्थिति झेल सकते हैं। इसलिए आप सतर्क रहें और मौसम अपडेट को गंभीरता से लें। अगर यह जानकारियां ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।